तो आज के वीडियो में राष्ट्रीय जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वन लाइनर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। और उसके बाद इसी तरह आर्थिक फिर राजनीतिक जितने भी करंट अफेयर इसमें घटना चक्र में दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ये दोनों के वार्तालाप का शताब्दी समारोह शुभारंभ किया है। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई है? तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्रियान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बिहार राज्य ने, इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन से नदी पर है? मतलब या क्या नाम है उसका? तो चिनाब ब्रिज नाम है, जो कि चिनाब नदी पर है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया हाल ही में। पीएम मोदी द्वारा कौन से दो वंदे भारत ट्रेन की झंडी दिखाकर रवाना किया? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा। किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो अंजी ब्रिज। डायरेक्ट पूछ देगा कि सबसे पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का नाम क्या है? अंजी ब्रिज, जो कि पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दो वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया है, दोनों का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम खींचन है और दूसरे का नाम मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है, जो कि उदयपुर में, दोनों राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? तो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, जो कि सेंटियागो पेना पलासियोस। 26 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया किस संगठन को जो है भारत को किस संगठन के लिए जो है 26 से 28 कार्यकाल के लिए चुनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको बोलते हैं ECOSOC, इसके लिए चुना गया। यह इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए। IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? कटरा से बांद्रा के बीच शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? पहली चेरी कार्गो ट्रेन। कोई भी चीज़ पहला हो तो उसको अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा से बांद्रा। उसी तरह पहला केबल स्टे रेल ब्रिज भी जो है अंजी ब्रिज, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बनाया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक दिन में जारी की गई जीवन बीमा की पॉलिसी सर्वाधिक संख्या इसी का है, 5,88,107। संशोधित शक्ति नीतियों के क्रियान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको CIL, और सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड। भारत की तरह ही पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जेन। प्रधानमंत्री देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ संबोधित किया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में संबोधित किया। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है अभी, तो 300वीं जयंती में। नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना को पहली इकाई का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है और इसका उद्घाटन हुआ है भारत मंडपम, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो गीता सुमोता बनी है। गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेल के साथ विलय को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 1200 कर दिया है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो PM नरेंद्र मोदी ने की है। 10वीं शासी परिषद का विषय क्या था? तो विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण क्रियात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया है? तो म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडियन ऑक्टेल लिमिटेड, ये तीनों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है।
दिन के समय बिजली को पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला कौन बना है? दीव बना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दिन का सभी बिजली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरा करता है, दीव। भारत की नई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि 2397 है। वहीं बिहार दूसरा स्थान पे जो कि 2220 है, और पश्चिम बंगाल जो है 800 का। सीमेंट, भारत सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू डी टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है स्वतंत्र रूप से अमेरिका का विश्वविद्यालय है, जो कि भारत में स्थापित करेगा परिसर। इलिनोइस का मुख्य परिसर कहाँ है? तो शिकागो यूएसए में है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। गया शहर का नाम गया जी कर दिया गया है। पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए, इंपॉर्टेंट है। भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा शहर है? तो इंदौर का शहर जो है भिक्षावृत्ति मुक्त शहर है, जो कि एमपी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है? तो छठी इकाई। यह इकाई संयुक्त रूप से HCL और फॉक्सकॉन के द्वारा स्थापित हुई। मारतीय मृत्यु दर जो है 2020-22 की अवधि में मारतीय मृत्यु दर कितना है? तो 88 है प्रति लाख जीवित जन्मों। मतलब 1 लाख जन्म अगर दे रहे हैं तो उसमें से 88 महिलाएं की मृत्यु हो गया। इस शहर में वैश्विक मतलब WHO की आयु अनुकूल शहरों और समुदायों को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। कोझीकोड को शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? तो उसका नाम है रेंगाचे। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेद पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया है? तो द्रव रत्नाकरम निघट्टू एवं द्रव नामाकरम निघट्टू। तो द्रव रत्नाकर निघट्टू के लेखक जो है मुदगल पंडित हैं। वहीं द्रव नामकरण निघट्टू किस उद्यान द्वारा रचित? तो देश में गए। नवीनतम गणना के अनुसार भारत के तटरेखा की कुल लंबाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। जो कि तटरेखा भारत का बढ़ के अब हो गया 11,098 किलोमीटर, ये याद रखिए। सर्वाधिक तटरेखा जो है अभी भी गुजरात का ही, वो बढ़ के हो गया है 2340 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट। इस शहर का नाम क्या रहेगा जो कि ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर बनाया जाएगा? क्रिएटर लैंड रखा जाएगा। 25-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल है, जो कि बीजेपी का है। वहीं सार्वजनिक उपकरण समिति का अध्यक्ष जो है विजयंत पांडा, ये भी बीजेपी का है। पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो कि गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया, पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो विंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, जो कि केरल तिरुवनंतपुरम में है, इसको ध्यान में रखिए। 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा चिकित्सा की है, किसने की है? तो आर्मी हॉस्पिटल जो है रिसर्च रेफरल नई दिल्ली में की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो JD वेंस, जिसको जेम्स डेविड वेंस भी कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम उषा वेंस है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण NRAI के द्वारा। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितनी रही? तो 969.10 मिलियन रही है, और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 944 मिलियन रही। और मार्च 2025 के अंत में भारत का कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितना रहा है? तो 1200 मिलियन। मोदी निमिंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, तो मोतिहारी बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ है? अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ है। पहला इंटीग्रेटर लीवर हेबिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो नई दिल्ली में किया है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है। कोयला खनन हेतु टेस्ट भरण प्रौद्योगिकी टेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL जो बना
23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो है, उसी को विधि आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कौन कौन सा? तो नाथशास्त्र और श्री भगवद गीता। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। इस शहर में सैनिटरी एवं बायोमेडिकल कचरे 100% पृथक संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। तो कराड़ शहर जिला सतारा है, जो कि महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक उत्पादों का जीआई टैग मिला है। तो 21 उत्पादों पर जीआई टैग मिला है। यूपी का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? काशी क्षेत्र जीआई हब बन गया है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है किसको किसको? बनारस का जो है शहनाई, तबला, खंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई ग्राम, करौंदा। इस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी किया है तो पंचायती राज मंत्रालय। सबसे अधिक ग्राम पंचायतों का फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है किसको? तो गुजरात के 346 ग्राम पंचायत। गुजरात का बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा ग्राम पंचायतों में? तो तेलंगाना रहा 270 ग्राम पंचायत। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन के जन्म से समय लिंगानुपात 2014-15 के 18 से बढ़ के कितना हो गया है? 930 हो गया है। द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों को 4 दिवसीय यात्रा की है? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को अपना मानक नागरिक बनाया? तो लिस्बन शहर जो पुर्तगाल में था, तो वहां का मानक नागरिक बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडियाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? तो तजूर हुसैन राना को प्रत्यर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजना के लिए नींव रखी? तो तमिलनाडु। भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात प्रदर्शन में शीर्ष राज्य। सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में 275 स्टेशन पर स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार है? तो बंदिया में। डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो पंजाब। पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिचौली हप्सी इंदौर में शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा। पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो लखीमपुर खीरी में रखी गई। पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ये पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित कर रही है। पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इंपोर्टेंट है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के द्वारा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किससे घोषित किया है? तो इंलैंड मैंग्रोव बुनरी स्थल कच्छ को गुजरात का जो कि पहला जैव विविधता धरोहर स्थल नामित किया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? तो तपोवन आश्रम जो कि प्रयागराज में स्थापित किया गया महामृत्युंजय यंत्र। लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति है, यही था प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि। चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है। तो पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो है पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे।
76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? परवा प्रबावो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी किया गया? तो IIT दिल्ली में जारी किया। अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में हैं? 13 राज्य में है, जिसमें बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी है? तो 11 जिले, जो कि पटना बिहार का है, अलप्पुझा केरल का है। इसी तरह जिस राज्य का तैयारी कर रहे हैं उसका याद कर लें, जैसे पटना भी है, जो कि हाई जोखिम श्रेणी में आता है बाढ़ और सूखा। महाकुंभ श्रेणी को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया गया? तो महाकुंभ क्षेत्र को जो है नया जिला के रूप में घोषित कर दिया गया। इस जिले के किस नाम से जाना जाता है? महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाता है। तो महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। महाकुंभ मेला जिले के कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? 67। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसील शामिल था? सदर, सोराम और फूलपुर और परजन, 4 तहसील शामिल थी। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए चैटबॉट कौन सा लॉन्च किया है? कुंभ सहायक शाह AI यात चैटबॉट लॉन्च किया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो केरल को सम्मानित किया गया। शेष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? तो कोल्लम को शेष समुद्री जिला घोषित किया गया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना राज्य को मिला है। किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया है? तो उत्तर बस्तर कांकेर। आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकलने एक अमृत कलश। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्ष से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने किया। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज हुई है। तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट के अनुसार जो है शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की गिरावट आई। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह रिपोर्ट? स्कॉल्स एट रिस्क एकेडमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में 0.2 अंक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 से 23 के 0.6 था, 0.2। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा किसने दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। किस हवाई अड्डे को पुनर्नामकरण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो पुणे हवाई अड्डा। इसका नया नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक में केरल है, दूसरे तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात। खाद्य सुरक्षा सूचकांक केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का के राजधानी को पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया। इसका राजधानी का नाम क्या था? पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसने किया? तो जगदीश धनखड़ ने किया। और कहाँ हुआ सैनिक स्कूल का उद्घाटन? तो गोरखपुर। विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में? संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजकीय नालंदा में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की गई? तो 5 जिले का नाम क्या है? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। पीएम नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी है?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, PMAYU 2.0। इस शहरी कब शुरू हो रहा है? तो जून 2015 से शुरू 15 से शुरू हुआ था यह योजना। अब इसका जो है अगला वर्जन 2.0 शुरू होगा। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड जो है आपदा प्रबंधन के लिए बीमा समाधान करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? नागालैंड। 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तो कौन सा 4 ऐप शुरू किया गया है? तो ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप दोनों शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक गया है 519 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो तुंगा घाटी, लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना, ध्यान में रखिए। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया। भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का नाम रखा गया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया है अशोक। 500वां समुदाय रेडियो स्टेशन शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल, मिजोरम में इसका शुभारंभ किया गया। तो ये घटना चक्र जो 2025 में आया था, उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो वन लाइनर था, उसको करा दिए हैं पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो दिमाग में रखना ही रखना, तो इसको खास से रिवीजन करा दिए हैं। अगले वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय जितना क्वेश्चन है सभी करा देंगे। इसी तरह आगे जितने भी क्वेश्चन है सभी इसका करा दिया जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु दिया हुआ है ये घटना चक्र। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।